हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी अर्थात भ्रूणिकी का टॉपिक जिसका नाम है क्लीवेज। क्लीवेज 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 को हिंदी में विदलन कहा जाता है। विदलन। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं, क्लीवेज क्या होता है। क्लीवेज की डेफिनेशन क्या है, क्लीवेज किस तरीके से प्रारंभ होता है। देखिए, हमने एम्ब्रियोलॉजी में ये पढ़ा है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जाइगोट के निर्माण के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। जाइगोट जो कि एक सिंगल सेल होती है, एक कोशिका होती है, उस एक कोशिका से जब एम्ब्रियो बनता है तो वो एम्ब्रियो जो है वो मल्टी सेल्यूलर होता है, बहुकोशिकीय होता है। अर्थात जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होते हैं, विभाजन होते हैं, और जाइगोट में विभाजन के पश्चात ही जाइगोट मल्टी सेल्यूलर होकर भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो तात्पर्य हमारा ये हुआ कहने का कि जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए जाइगोट में सेल डिवीजन होना आवश्यक है। तो जाइगोट में जो डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन जो होते हैं, जाइगोट में होने वाले वो सेल डिवीजन जिनसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इन सेल डिवीजन को ही हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। ओके, चलिए, तो ये जो क्लीवेज टर्म है, ये क्लीवेज टर्म इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कार्ल वॉन बेयर। कार्ल वॉन बेयर ने इस टर्म को दिया था, जबकि सॉमरडेल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्रॉग में इसको सबसे पहले नोटिस किया था, क्लीवेज को। ओके, ये तो क्लीवेज का रहा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करने जा रहे हैं क्लीवेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि क्लीवेज की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। लेट्स सी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लीवेज जो है, क्लीवेज के द्वारा जाइगोट ब्लास्टोमियर्स का निर्माण करता है। तो क्लीवेज के द्वारा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स क्या होते हैं, क्लीवेज के द्वारा जाइगोट में जो सेगमेंट बन जाते हैं, जाइगोट में बनने वाले उन सेगमेंट्स को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है। ओके, सेकंड क्या होता है इसमें, जाइगोट जो है, जाइगोट यूनिसेल्यूलर से किसमें चेंज हो जाता है, मल्टी सेल्यूलर। ओके, यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर हो जाता है। थर्ड इज, क्लीवेज में जो सेल्स बनती हैं, उन सेल्स का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। सेल का जो साइज है वो छोटा अर्थात कैसा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। फोर्थ, क्लीवेज की जो क्लीवेज के स्टार्ट में क्या होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशो है वो कम होता है स्टार्ट में, लेकिन जैसे जैसे क्लीवेज आगे बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो ये रेशो है ये भी आगे बढ़ता जाता है। तो
इसके स्टार्ट में क्या होगा, स्टार्ट में न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है इसका रेशो जो है वो क्या होगा, लो होगा। ओके, स्टार्ट में। और आफ्टर ये क्या होता जाएगा, हायर होता जाएगा। ये जो रेशो है ये क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, इसके अलावा इसकी और क्या विशेषता होती है, इसकी जो इसमें क्लीवेज होता है तो इस क्लीवेज के द्वारा एम्ब्रियो की साइज में कोई चेंज नहीं आता। एम्ब्रियो की साइज में जो चेंज आते हैं वो बाद में, क्लीवेज के बाद जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं के बाद एम्ब्रियो की साइज में चेंज आता है। क्लीवेज होने तक सारे जितने भी ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो सेम ही तरीके के होते हैं, तो कोई चेंज नहीं आता। नो चेंज इन ठीक है। ओके, एम्ब्रियो में किसी प्रकार का कोई भी चेंज इसमें नहीं आता है। एम्ब्रियो की शेप में, साइज में तो आता है, शेप में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। तो ये हमारी बातें हो गई क्लीवेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि क्लीवेज की क्या विशेषताएं होती है। एक बात और यहाँ कर लेते हैं हम, वो ये है कि क्लीवेज में जो डिवीजन होता है, जो विभाजन होता है, वो किस तरीके का होता है, माइटोसिस। एक तरीके का माइटोसिस ही है, समसूत्री विभाजन ही है। जो क्लीवेज जो है वो एक तरीके का समसूत्री विभाजन ही है, लेकिन लाइक एज क्यों कह रहे हैं, माइटोसिस ही क्यों नहीं कह रहे, बिकॉज क्लीवेज और माइटोसिस में कुछ डिफरेंस होते हैं। वो डिफरेंस क्या होते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि क्लीवेज और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। लेट्स सी। डिफरेंसेज बिटवीन क्लीवेज एंड माइटोसिस। ओके, लेट्स सी। देखिए, माइटोसिस जब होता है तो माइटोसिस के द्वारा जो डॉटर सेल्स बनती हैं, माइटोसिस के द्वारा बनने वाली डॉटर सेल्स की साइज जो है वो उनकी मदर सेल के इक्वल होती है। जैसी मदर सेल है उसी साइज की माइटोसिस में डॉटर सेल्स बनती है। 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, सभी की साइज क्या होती है, समान। जबकि क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज में जो सेल्स बनती हैं डॉटर सेल्स, उनकी साइज जो है वो मदर सेल से क्या होती है, छोटी होती है, स्मॉल होती है। ओके, तो फर्स्ट तो क्या हो गया, सेल साइज जो है वो किस तरीके की हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ओके, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है। सेकंड, माइटोसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस होता है। केंद्रक के विभाजन के तुरंत बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। यहां ऐसा कोई जरूरी नहीं। ओके, तो यहां कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती इसमें। थर्ड क्या है, जो माइटोसिस है, माइटोसिस की जो इंटरफेज होती है वो कुछ लंबी होती है, जबकि इसकी जो इंटरफेज है क्लीवेज की जो इंटरफेज होती है वो माइटोसिस की तुलना में क्या होती है, स्मॉल होती है। अब ये स्मॉल क्यों होती है, उसका रीजन ये है कि माइटोसिस की जो क्लीवेज है, माइटोसिस की क्लीवेज में 3 स्टेज आती है। G1, S और G2। जबकि यहां पर ओनली कौन सी फेज होती है, S फेज होती है। G1 और G2 फेज नहीं होती, ग्रोथ फेज नहीं होती। अभी तो हम कह रहे हैं सेल की साइज छोटी हो जाती है डॉटर सेल्स की, तो यहां ओनली S फेज होती है, ओनली S फेज होती है। और इस S फेज में
इसमें भी वही संश्लेषण होता है जैसे वहां पर होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स का, यहाँ पर भी न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स का ही संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। ओके, इसके अलावा इसमें मोस्टली यही डिफरेंसेज होते हैं और तो कोई खास इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होते हैं हमारे लिए। चलिए, तो ये हमारी बात हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज, डिफरेंसेस बिटवीन क्लीवेज एंड माइटोसिस और क्लीवेज की डेफिनेशन के बारे में। नेक्स्ट है रेट ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज की जो दर है वो किन कारकों पर डिपेंड करती है? ओके, रेट ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज की दर किन कारकों पर डिपेंड करती है? कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लीवेज की दर को प्रभावित करते हैं? लेट्स सी, फर्स्ट है योग, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड O2, फोर्थ CO2। किस तरीके से ये फैक्टर्स क्लीवेज की रेट को इफेक्ट करते हैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। योग, पीतक। देखिए, योग की जो मात्रा है वो पीतक की दर के, या हम कहें पीतक की दर योग की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यदि किसी एग में योग ज्यादा होगा तो वहां क्लीवेज की रेट डाउन हो जाएगी, और यदि किसी एग में योग कम होगा तो वहां क्लीवेज की रेट क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ओके, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्लीवेज की रेट को इंक्रीज करता है। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ क्लीवेज भी इंक्रीज होती है, और यदि टेम्परेचर डाउन होता है तो रेट ऑफ क्लीवेज भी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा ही सेल डिवीजन को जो है प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। तो यदि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो रेट ऑफ क्लीवेज तेज हो जाती है, और इसकी यदि मात्रा डाउन हो जाती है तो रेट ऑफ क्लीवेज भी डाउन हो जाती है। CO2 इसका अपोजिट इफेक्ट डालती है। CO2 की मात्रा बढ़ने से रेट ऑफ क्लीवेज जो है वो डाउन हो जाती है, और CO2 की अनुपस्थिति में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये हो गए हमारी बात रेट ऑफ क्लीवेज के बारे में, क्लीवेज को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम प्लेन ऑफ क्लीवेज। प्लेन ऑफ क्लीवेज मीन्स विदलन के तल, मतलब विदलन यानी क्लीवेज की जो प्रोसेस है वो किस किस प्लेन से, किस किस तल से हो सकती है, किस किस प्रकार से हो सकती है। प्लेन ऑफ क्लीवेज, विदलन के जो तल हैं इन्हें मुख्य रूप से 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मेरीडोनियल, सेकेंड इज वर्टिकल, थर्ड इज इक्वेटोरियल, फोर्थ इज लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूड, यदि इनके हिंदी नामों को देखा जाए तो मेरीडोनियल है रेखांशिक विदलन, वर्टिकल यानी उदग्र विदलन, इक्वेटोरियल यानी विषुवत रेखीय विदलन, और लॉन्गिट्यूडिनल अर्थात लंबवत विदलन। तो इस तरीके से ये 4 टाइप्स हो जाते हैं। किस तरीके से होते हैं इनको हम एक डायग्राम के द्वारा समझ रहे हैं। ओके, ये मैंने जैसे एक एग बना दिया है। इस एग में
ऊपर की तरफ एनिमल पोल है, एनिमल पोल, और नीचे की तरफ इसमें क्या है, वेजाइटल पोल। इसे सक्रिय ध्रुव और इसे अल्पक्रिय ध्रुव भी कहा जा सकता है, एनिमल पोल, वेजाइटल। मेरिडोनियल जो क्लीवेज है वो किस तरीके से होती है, इसमें जो विदलन का जो तल है वो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर होता है और बिल्कुल मिड में होता है, एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर होता है और बिल्कुल किस में होता है, मिड में। यस, दिस इज मेरिडोनियल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में भी, वर्टिकल क्लीवेज में भी क्या होता है कि जो विदलन का जो तल है वो तो एनिमल से वेजिटल पोल की ओर ही होता है, बट वो मिड में से नहीं गुजरता, मिड में से ना होकर उसका वो किस तरीके से गुजरता है, पार्श्व में से, साइड में से। दिस इज वर्टिकल प्लेन। ओके, नेक्स्ट इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल जो प्लेन होता है वो इस तरीके से अनुप्रस्थ होता है, यहां पर ऐसे अनुप्रस्थ और बिल्कुल मिड में से गुजरता है। दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। तो अनुप्रस्थ रूप से बिल्कुल मिड में से गुजरता है और इसके लेटरल जो गुजरता है, इक्वेटोरियल के लेटरल जो है, इस प्लेन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। ओके, आपके अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, आपको बिल्कुल क्लियर। मैंने डिफरेंट मार्कर्स के द्वारा आपको ये शो किया है। डेफिनेशन अपने आप यहाँ क्रिएट हो जाती है, हमें कुछ रटने की, याद करने की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती। डायग्राम के द्वारा आप बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं। मेरिडोनियल जो कि एनिमल से वेजाइटल पोल की ओर बिल्कुल मिड में से गुजरने वाला प्लेन होता है, और वर्टिकल प्लेन इसके लेटरल जो प्लेन होता है वो वर्टिकल होता है। इक्वेटोरियल प्लेन विश्वतरेखीय है ये, ओके, और अनुप्रस्थ रूप से मिड में से गुजरता है, और लॉन्गिट्यूडिनल जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन के लेटरल जो प्लेन होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन होते हैं। इनके एग्जांपल्स की भी हम बात करें तो इनमें से इक्वेटोरियल प्लेन जो है ये हमें ह्यूमन में देखने को मिल जाता है। ओके, ह्यूमन में। बाकी में याद करने के लिए, हमारे लिए लर्न करने के लिए सिंपल है ये बाकी तीन जो है। फ्रॉग में मेरिडोनियल भी होता है, वर्टिकल भी होता है, लॉन्गिट्यूडिनल भी होता है। फ्रॉग के जो फर्स्ट और सेकंड क्लीवेज जो होते हैं वो तो मेरिडोनियल ही होते हैं, बाकी फिर उसके बाद थर्ड है, फोर्थ है, वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडिनल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स के द्वारा भी इसको बता सकते हैं। एग्जाम्पल भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कंपटीशन में पूछ लिया जाता है इनको। तो ये हमारी बात हुई आज क्लीवेज के कुछ टॉपिक्स के बारे में कि व्हाट इज क्लीवेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज, प्लान ऑफ क्लीवेज एंड डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज एंड माइटोसिस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।